हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। गणित के सेशन को इसमें पढ़ा जा रहा था। रीजनिंग का पढ़ाया जा चुका है एक चैप्टर। अगर आप उसको न देखे हो तो पीछे जाके रीजनिंग का जो है आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग के नाम से, इसमें जाके उसका जो पहला चैप्टर है और वन आउट, उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। और गणित में भी एक चैप्टर को पढ़ा दिया गया है जिसमें नंबर सिस्टम था, तो नंबर सिस्टम के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप उसको न पढ़े हो तो उसको भी प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है मैथ के नाम से, उस पर भी जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद से आगे जो है हम गणित में पढ़ रहे थे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं चैप्टर को। पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें जो है कुछ सवाल लगभग 3 भाग पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे के सवाल जो है किस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहां मैं सॉल्व करूंगा। सवाल मेरे पास है जो पहले से है, सिर्फ ये सवाल है और इसको मैं सॉल्व करूंगा। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल। तो चलिए, पहला सवाल है, कह रहा है कि 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग में उत्तर क्या होगा। तो 93.40 को 93.40 को कह रहा है किस संख्या से भाग दिया जाएगा। 93.40 को किस संख्या से नहीं, ये भाग दे रहा है 0.015 से। कह रहा है कि 93.40 को जब हम 0.015 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा। तो भाग कीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए 93.40, ये भाग का मतलब इधर बट्टे में ला दीजिए, 0.015 लिख लीजिए। इसको क्या करिए, दशमलव भिन्न है तो दशमलव भिन्न को क्या करिए, पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो देखेंगे कि सबसे अधिक वाला जो है दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ 1, 2, 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1, 2 अंक है। तो ये सबसे ज्यादा जो अंक है दशमलव बाद ये है, तो 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख के और यहाँ पर 3 जीरो से गुणा कर देंगे, यानी 1000 से नीचे गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम इसको जो है साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं, दशमलव को हम हटाना चाहते हैं। तो अगर आप नीचे 1000 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अनुपात बराबर चाहिए। तो गुणा कीजिए, 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 93.40 और इधर 3 शून्य और बढ़ जाएगा। 93.40 3 शून्य इधर बढ़ जाएगा। ये देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या था, 0.015 था, इसमें जब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा खाली 15। तो अब आपको जो है 9340 में 15 का भाग करना। अब ऐसे बन गया, जो पहले ऐसे दिया हुआ था कैलकुलेट करने के बाद 9340 में हमको 15 का भाग करना है, ऐसा आ चुका है। तो भाग कीजिए, 15 6 के 90 होता है। यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ घटाया जाता है। इसके बाद से 4 उतार लीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ 4 उतर जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद से 0 उतार लीजिए, ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ पर जो है आपका 1 2 अंक के बाद, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये 93.40, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो आएगा। 93.4000 है, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तो 93.400 होगा। ये वाला 0 यहाँ पर उतर गया है, 15 दूना 30 हो गया। फिर से 15 दूना 30, 15 45 हो जाएगा, 3 बार में 45 आ जाएगा, तो 2 ही बार में जाएगा। 15 दूना 30, 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा। अभी ये 0 बचा है, ये 0 यहाँ उतार दीजिए क्योंकि 15 से कटेगा ही नहीं। तो फिर से 15 6 के 90, 15 7 105 होगा, तो 6 बार में जाएगा तो 15 6 के 90 होगा। हटाइए, 10 शेष बच रहा है। तो 93,400 में जब हम 15 से भाग किए तो हमारा आंसर आया 6226। तो 6226 देखिए कौन से वाले ऑप्शन में है। तो 6226 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है,
लेकिन सवाल कह रहा है कि लगभग में आंसर कितना आएगा। तो लगभग में जो है चौथा नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है 6000, लगभग में चौथा वाला ऑप्शन जो है 6000 जो दिया हुआ वही आपका आंसर बनेगा। तो 6000 जो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 13013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 14,00,27 यानी 1,40,027 दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया हुआ है 14,014 दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको दिया हुआ है 14,040 और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको दिया हुआ है वो है 14,001। सवाल कह रहा है कि 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। तो देखिए ऑप्शन में जो है सारी संख्या जो है 14 से ही आरंभ हो रही है, लेकिन हमको छोटी से छोटी ढूंढनी है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो ये तो छोटा होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 है, इसमें 5 अंक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये तीनों ऑप्शन में जो है दूसरा तीसरा और चौथा में जो है 5-5 अंक है और पहले वाले में जो है 6 अंक है। तो 6 अंक तो बड़ा हो गया, 6 अंक वाला तो होगा नहीं, ये तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब ये देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो 14 से प्रारंभ हो रही है। 14 से तो हालांकि सारी संख्या प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये भी कंडीशन है कि वो 13 से विभाजित भी होना चाहिए। तो देख रहे हैं 13 से कौन विभाजित हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें यह है आपका 14,014, यह है 14,040 और 14,001। तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर 4 है। तो देख रहे हैं कि 14,001 जो है आपका वो 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो विभाजित कर लीजिए। तो 13 करने 13 हो जाएगा, 14 में से 13 हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0 उतार लीजिए, फिर ये 0 उतारिएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा। भाग करने का तरीका है, क्योंकि 14 यहाँ पर है तो 14 जो है 13 से बड़ा है, एक बार में जाएगा तो 13 करने 13 घटेगा, 1 बचेगा। ये वाला 0 हमने उतारा, 10 आया। अभी भी देख रहे हैं 10 13 से नहीं कटेगा तो 1 0 और उतारा, 2 0 उतारा, 2 अंक एक साथ उतारा तो 1 0 आंसर में बढ़ा दिया। और 13 का टेबल ऐसा पढ़िए 100 से ज्यादा ना हो। तो 13 सते 91 होता है और 13 बटे से 4 होता है, 7 बार में जाएगा। 13 सते 91 घटाइए, यहाँ बचेगा 9 और फिर 9 जो है घटाने पर 9 बचा है। 9 13 से नहीं जाएगा तो 1 बचा है, ये वाला एक यहाँ पर उतर जाएगा। फिर से 13 सते 91 होता है, कट गया। तो ये जो हमारी संख्या 14,001 जो दी हुई है ये 13 से विभाजित हो रही है। कौन है सबसे छोटी संख्या कौन है? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था और खत्म कर दिया था, ये तो बड़ी थी तो ये हमको चाहिए नहीं क्योंकि छोटी पूछ रहा था। तो दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन में ये तीनों संख्या जो कि इससे छोटी थी, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक जो होगा वो संख्या होती जो 14 से प्रारंभ भी होती है और 13 से विभाजित भी होती है। तो हमने देखा इन तीनों में सबसे छोटा ये है, तो पहले हमने इसी को चेक किया कि क्या यहाँ 13 से विभाजित हो रहा है। तो हमने देख लिया 13 से विभाजित हो रहा है क्योंकि सबसे छोटा है, और बाकी अगर ये दोनों भी विभाजित हो रहा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों संख्या जो होगी इससे बड़ी होगी। तो ये वाली संख्या क्योंकि सबसे छोटी है तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा, 14,001 जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको दिया हुआ 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? 10,001 में कह रहा है 17 से गुणा करने पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गुणा कर लीजिए, क्या होगा? तो 10,101 में 17 से गुणा कर लीजिए। तो ये 7 एकने 7, 7 शून्य 0, 7 एकने 7, फिर यहाँ 7 शून्य 0 और 7 एकने 7, फिर 1 से गुणा कर लीजिए, 1 एकने 1, 1 शून्य 0, 1 एकने 1, 1 शून्य 0, 1 एकने 1, 7 1 7 1 7 1।
आंसर आएगा 1,71,717। 1,71,717 जो ऑप्शन नंबर 1 में है वही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। 10,170 अगला सवाल है इसके बाद से। दस 10,170 तथा 8,369 में कितने का अंतर है। 10,170 और 8,369 8,369 में कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है इसको निकालने के लिए बस हमको कुछ करना नहीं है। ये जो 10,170 है इसमें से 8,369 घटा देना है तो पता चल जाएगा कितने का अंतर है। तो घटाइए 10 शून्य में समझ जाएगा हासिल लेगा 10 होगा 10 में समझ जाएगा तो यहाँ बनता है 6 में से 6 जाएगा तो शून्य हो जाएगा। 1 में से 3 नहीं जाएगा इससे हासिल लगा तो यहाँ पर 0 है हासिल नहीं दे पाएगा फिर इससे हासिल लगा यहाँ 10 होगा फिर इसको देगा तो यहाँ पर 10 देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा 8 3 11 होता है। यहाँ पर बचा है 9 में 7 जाएगा तो 1 और इसमें तो हासिल नहीं लगा फिर इसके पास कुछ नहीं बता तो 1,801 का अंतर है। तो 10,170 और 8,369 में आपका 1,801 का अंतर है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 1,801। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका भी सही होगा। स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है 7,587 धन 1,613 माइनस 2,600 बराबर है। 7,587 धन 1,613 माइनस 2,600 पर आए किसके बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ 6600 के 7200 के 6500 के और 5630 के। जो 2000 जेएनवी में पूछा हुआ सवाल है। सवाल तो आसान है लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा है कि इसको इन सबको सॉल्व करने पर हमको आंसर क्या मिलेगा। तो ये और ये दोनों धन में है पॉजिटिव है तो पहले इसको जोड़ लीजिए फिर इसको घटा लीजिए। तो जोड़िए 3 में 7 जोड़िएगा तो 7 3 10 होता है शून्य आगे हासिल होता है 1। इसके बाद से देखिए 1 और 8 मिलके 9 हो जाएगा 1 हासिल बचा था तो ये भी 10 हो जाएगा हासिल बचा फिर से 1 6 और 5 मिलके 11 होगा और 1 हासिल बचा था 12 हो जाएगा तो फिर से हासिल बचा 1 और 7 मिलके 8 होता है और 1 हासिल है तो हो जाएगा 9 यानी 9,200। 7,587 1,613 को जोड़ने पर 9,200। अब इसमें से क्या कीजिए 2,600 को घटा दीजिए 2 जीरो है 2 जीरो है घटेगा तो 2 जीरो आ जाएगा 2 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लगाइए इससे 12 हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा 6,600। इसका आंसर कितना होना चाहिए 6,600। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 6,600 ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 6,600 वो आपका सही होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और सारे सवालों को सॉल्व भी किया जाएगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल को लगाते हैं। कौड़ा 5,632 गुणे 997 बराबर है। अगला सवाल है देखिए कौड़ा 5,632 गुणे 997 बराबर है। 5,632 गुणे 997 पर आए बराबर होगा यानी कि इसका आंसर क्या होगा 5,632 और 997 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 56 15 149 73 228 78 75 00 और इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है बस आप इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करके देखिए कि इकाई का अंक आए कितना रहा। 7 है यहाँ 2 है 7 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बाबू 14। 14 को क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा 1 हासिल होता है। तो देखिए इसके इकाई के अंक में ऑप्शन के इकाई के अंक में 4 किसी में है क्या। तो हम देख रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में अंतिम में 0 है इसमें नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में अंतिम में 8 है इसमें भी नहीं है। तीसरे वाले ऑप्शन में अंतिम में 0 है इसमें भी नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं यही आपका सही होगा।
इनमें से कोई नहीं, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आपको जल्दी से सॉल्व करना होता है, वहां समय की जो है पाबंदी रहती है, और 2 ही घंटे में हमको जो है 80 सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हमने किया, इकाई का इकाई में गुणा किया तो 7 दूनी 14 होगा, 14 में इकाई का अंक 4 आया है। तो जो ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन के अंत में 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें इकाई का अंत में 4 हो, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, एक संख्या दी गई है 12,53,750। कह रहा है ये संख्या जो होगी किससे विभाजित होगी? 12,53,750, 12,53,750 संख्या दी हुई है। कह रहा है ये किससे विभाजित होगी? तो एक जोड़ा 5 7 का है, और एक जोड़ा जो है आपका 2 और 3 का है। तीसरा ऑप्शन में जोड़ा दिया हुआ है 5 और 10 का, और चौथा ऑप्शन में जोड़ा दिया हुआ है 1 और 4 का। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, तो और भी आसान है। देखिए इकाई का अंक यहाँ 0 है, तो जिस संख्या के इकाई का अंक 0 आ जाता है वो संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं तो 10 से विभाजित होगी, और 2 से भी विभाजित होती है। तो हालांकि क्योंकि 5 और 10 ऑप्शन नंबर 3 में हम सीधा सीधा देख रहे हैं दिया हुआ, दोनों एक साथ है। बाकी भी हो सकता है इसमें 2 से डिवाइड होगा, लेकिन देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। जोड़ लीजिए, अंकों का योग कितना में 7 5 12, 12 और 3 15, 15 5 20, 20 2 22 और 21। अंकों का योग आ रहा है 23। 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजित यहाँ पर होना चाहिए, तो अगर 4 से विभाजित हो रहा है इसके इकाई का और दहाई का अंक जो 50 है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 50 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में कोई भी 50 नहीं आता। तो हमारे पास सबसे सुटेबल ऑप्शन जो बच के आया है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 5 और 10। तो ये जो संख्या होगी वो 5 और 10 दोनों से एक साथ विभाजित होगी, तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा नंबर होगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक एक सवाल जो है आपके एग्जाम में नंबर दिला सकता है, आपका रैंक बढ़ा सकता है। तो पूरे के पूरे सवाल को आप जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर सवाल आपका छूट सकता है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि संख्या हमको दी हुई है 54 32 स्टार 7, संख्या है 54 32 स्टार और 7। कह रहा है ये जो संख्या वो 9 से विभाजित हो रही है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो रही है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? तो अगर ये संख्या 9 से विभाजित होगी तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके अंकों का योग किया जाए तो अंकों का योग करेंगे तो 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन, यहां पर आ जाएगा स्टार धन 7। इस सबको जोड़ने पर जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़िए 5 और 9 3 12, 12 2 14, 5 और 9 3 12 2 14, और 14 और 7 7 3 21, 21 होगा, और प्लस स्टार हो जाएगा, और ये 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 21 धन 9 है, सॉरी 21 धन स्टार है, यानी 21 के बाद वाली जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी? तो 21 के बाद हम देख रहे हैं 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 जो होगी वो संख्या विभाजित होगी। तो 21 तो हमको मिला हुआ है, तो स्टार की जगह आपको 27 बनाने के लिए क्या रखना पड़ेगा? 21 6 27, 6 रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 6 रख दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 6 रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 बटा 9 3 से विभाजित होगा। तो स्टार की जगह पर हमको 6 रखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 में जो है आपका दिया हुआ है 6, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है।
चलिए अगला सवाल है 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है। यानी 1 से लेके 500 तक की बात ये हो रहा है, खाली 500 तक दिया है, इसका मतलब है 1 से लेके 500 तक की बात कर रहा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो हम देखेंगे कि 1 से लेके 500 तक, तो 500 तक में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो 3 से विभाजित कीजिए, देखिए कितनी बार में जा रहा है। 3 एकड़ में 3, हटाइए 2 बचा 0, 3 छा के 18, फिर हटाइए 2 बचा 0 और 3 छा के 18। पूर्णांक में 166 आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 500 तक की खाली 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हो गई, 166 हो गई। और देखिए 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो अब क्या करना है, 500 में हमको 5 से भाग कर देना। तो 100 बार में जाएगा, 100 पचे 500 होता है, आपको पता होना चाहिए 100 पचे 500 होता है। यानी कि 100 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित होगी। 100 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित होगी। ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई और ये 5 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई। मतलब 166 संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी और 100 संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी। अब कह रहा है कि कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही है। तो हम एक चीज और देख रहे हैं कि 3 और 5 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 15 आता है। तो मतलब अगर 15 से जितनी संख्या 1 से लेकर 500 तक की अगर संख्याएं हैं, तो अगर वो 15 से विभाजित हो रही है, जितनी संख्या विभाजित होंगी 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में 15 से विभाजित होने वाली जितनी संख्या होंगी उन सब संख्या में 3 और 5 दोनों आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 से विभाजित होने वाली संख्याओं को घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 500 में 15 से भाग कर दिए, देखिए कितनी संख्या विभाजित हो रही है। तो 15 या 45, 5 बचा 0, 15 या 45, 15 या 45, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा 0, 15 या 45 घटा दीजिए, यहाँ बचा 5। यानी पूर्णांक में 33 संख्या ऐसी होगी जो खाली 15 से विभाजित होगी। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में 33 संख्या ऐसी होगी जो खाली 15 से विभाजित होगी। 5 नहीं, 15 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 33 संख्या होगी। तो अब हमको खाली 3 और 5 से दिखाना है। तो करना क्या है, 166 को और 100 को जोड़कर 33 इसमें से घटा देना है। तो जोड़िए 166 और 100 मिलकर 266 हो गया और 266 में से 33 घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा। 6 में 3 जाएगा तो 3, 6 में 3 जाएगा तो 3, 233। 233 संख्या ऐसी होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 233 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है 233, यही वाला आपका सही होगा। 233 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि x स्टार वाई बराबर है x धन 2 का स्क्वायर है, y माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो x स्टार y का मान हमको दिया हुआ है, x स्टार y का मान जो है हमको दे दिया हुआ है x प्लस 2 का स्क्वायर और y माइनस 2 दे दिया है। तो कह रहा है कि 7 स्टार 5 का मान बताइए कि क्या होगा। 7 स्टार 5 का मान बताइए कि क्या होगा। तो जैसे ये दिया हुआ वैसे इसको लिख लिया, x की जगह पर 7 है, y की जगह पर 5 है, तो यहाँ x प्लस 2 है तो 7 प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में दूसरे क्वेश्चन में y माइनस 2 है तो y माइनस 2 दिया हुआ है, y माइनस 2 है तो y की जगह पर 5 है, 5 में से 2 को घटा दीजिए तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर और इसके बीच में गुणे का निशान है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और गुणे 3 हो जाएगा। तो 81 में 3 का गुणा कीजिए, 3 एक 3, 3 और 24, 243। यानी 7 स्टार 5 का जो मान होगा वो 243 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें,
ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है, चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है 245, यही आपका सही होगा। तो जितने भी सवाल लगने चाहिए थे लगभग सवालों को देखा जा चुका है। अब इसके बाद से इसके अगले सेशन में अगले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे।